शेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तथा सभी भगवत अनुग्रह विग्रह संत वृंद सुधीजन वृंदावन धाम में भगवत वाणी का आश्रय लेकर जो सच्चर्चा प्रारंभ है, ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है। भगवान कृष्ण अपने अनन्य सखा अर्जुन के प्रश्न करने पर उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न क्या किया? भगवान आपका जन्म तो बाद का है, सूर्य का जन्म बहुत पहले का है, फिर कैसे विश्वास हो कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया था? ये तो आश्चर्य की बात है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म बहुत बाद का है, सूर्य का जन्म बहुत पहले का है, तो कथम एतद विजानीयाम
त्वम आदौ प्रोक्तवानिति, ऐसा जब प्रश्न किया तो हम निवेदन कर रहे थे ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है। अर्जुन तो आने वाले कल में जो संकालु लोग ऐसा प्रश्न करेंगे तो उनको उत्तर कौन देगा। आने वाले कल की चिंता करके अर्जुन ने ये प्रश्न किया है, अपनी जिज्ञासा के लिए नहीं किया है। क्योंकि नारायणावतार कृष्ण है तो नरावतार अर्जुन है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे को परिपूर्णता से जानते हैं, इसलिए उनके द्वारा प्रश्न बनना तो संभव ही नहीं था। फिर सखा शब्द पर कल विचार कर लिया, सखा होने के क्या मायने हैं, इसलिए अर्जुन के स्तर पर यह प्रश्न नहीं बनता, ये बनता है आने वाले कल में जो नास्तिक प्राय लोग हो जाएंगे, संकालु प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे, संकालु हो जाएंगे, उनको समाधान कौन करेगा। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। यहाँ तक कल चर्चा। भगवान कहते हैं कि मेरे बहुत सारे जन्म बीत गए, और केवल मेरे ही नहीं तुम्हारे भी। अब एक प्रश्न उठ सकता है, जो अजन्मा परमात्मा है, जो नित्य है, अव्यय है, सर्वव्यापक है, उसके जन्म की बात और भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं मेरे बहुत जन्म बीत गए। इस प्रश्न का उत्तर भी आगे भगवान स्वयं देंगे। तो तान्यहम वेद, अब जब भगवान ने ये कहा कि मेरे बहुत सारे जन्म बीते और तुम्हारे भी, तो कुछ बोलने का अवकाश तो नहीं था, पर आंखों से प्रश्न उठ आया। जैसे आदमी सुनता है तो चौंक करके ऐसे करता है, मुद्राएं बनाता है ना मुख की। कोई बात समझ में नहीं आवे तो चेहरे की मुद्रा से पता चल जाता है कि समझे नहीं, और किसी बात पर असंतोष हो तो चेहरे की मुद्रा, आंखों की मुद्रा बता देती है कि बात बनी नहीं। तो ये मनोवृत्ति में जो भाव उदित होता है उसी के अनुसार चेहरे की आकृति बदल जाती है। ब्रजभाषा में कहें, जैसो जैसो मन में भाव आवे वैसे मोहड़े को रंग बदल जावे। यहाँ मुख नायक है, यहाँ के मोहड़ो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे गांव में बोले मोहड़ो काय को बना रहा है खोयो। बहुत मधुर भाषा है ब्रजभाषा। और माधुर्य क्यों है ब्रजभाषा में? क्योंकि इस भाषा को साक्षात ब्रह्म ने अपनी वाणी से उच्चारित करके इसको और पावन बना दिया है, इसलिए मधुर है। जब भगवान ने ये कहा कि मैं जानता हूं तुम नहीं जान पा रहे हो, तो यहाँ मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते, ये कह करके भगवान दो विभाजन कर रहे हैं। अर्थात प्रश्न करने वालों के विषय में कह रहे हैं। सामान्य जीव जो शंका करेगा वो जानेगा कैसे? तो जो माया के बस में पड़े हुए हैं, अपने कर्म बंधन के विवश हैं, वो लोग नहीं जान सकते। पर मैं जानता हूं, अर्थात मैं कर्म बंधन में नहीं हूं, मैं माया के अधीन नहीं हूं, अभी तो माया मेरे अधीन है। अब इससे एक बात स्पष्ट हो गई, जो भी माया के अधीन होगा वो इस रहस्य को नहीं जान पाएगा, और जो इस माया के बंधन से मुक्त होकर के भगवद कक्षा में प्रविष्ट हो जाएगा वो जान जाएगा। कब जानेगा? बोले सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। वही जानेगा जिस पर तुम अनुग्रह करोगे। ऐसे कोई प्रयत्न करके अपने कोशिश से चाहे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, जानत तुम ही हो जाए। इसलिए माया के बंधन में बंधा, कर्म बंधन में बंधा हुआ, माया के अधीन पड़ा हुआ जो जीव है वो इस रहस्य को नहीं जान सकता। और अर्जुन तो माया के बंधन में नहीं है, इसलिए साक्षात अर्जुन को निमित्त करके कह रहे हैं, परंतु अर्जुन को ही नहीं कह रहे। मैं जानता हूं अर्थात जो मेरी कक्षा में, मेरी कोटि में आ जाएगा, मेरे जैसे बाजीगर जो होता है, बाजीगर कहते हैं जादूगर, जादूगर या बाजीगर बात तो एक ही है।
उसकी समग्र कलाओं को, क्रियाकलापों को, उसके रहस्यों को, उसकी ट्रिक को भीड़ नहीं जानती। परंतु उस भीड़ के बीच में बैठा हुआ जो उस जादूगर का, बाजीगर का जमूरा है, वो सब जानता है। उसका उड़ना, उड़ाना, मारना, मरना, बोलना, छिपना, छिपाना, वो सब जानता है। उस भीड़ में सब चकित हैं कि ये क्या कर दिया, पर जमूरा चकित नहीं है, क्योंकि जानता है रोज का काम है। तो जैसे जादूगर और बाजीगर की समग्र कलाकारी को उसका जमूरा माने वो चेला जो होता है, सेवक होता है, हाँ, चिरकुटा, हाँ, असिस्टेंट, जो भी कहो उसको, जो होता है वो सब जानता है। परंतु भीड़ में कितने भी प्रौढ़ क्यों ना हो, प्रबुद्ध क्यों ना हो, वो रहस्य को नहीं जान पाते। ऐसे ही वो परमात्मा भी किसी जादूगर के जैसा ही है। कौन सी लीलाएं कब रचता है, क्यों रचता है, वो ही जाने। और उसके इस रहस्य को कौन जानेगा, जो उसका जमूरा हो जाएगा। बाकी लोग ऐसे ही चकित रहेंगे जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है, दृष्टिबद्ध हो गई, लोग कहते हैं यानी नजर बांध दी। जादूगर बाजीगर क्या करते हैं, नजर बांध देते हैं, क्या कुछ करते हैं भगवान जाने। तो ये स्थिति है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं जानता हूं पर और कोई नहीं, न त्वम, हे परंतप तुम भी नहीं जानते। प्रश्न उठा कि भगवान कहते हैं अहम वेद न त्वम, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, अच्छा ये बात हुई, भगवती अज्ञानाम मनुष्यत्व शंकाम वारयितुम प्रतिवचनम अवतारयति। जो अज्ञ लोग हैं वो जन्म होने वाला मान देख करके भगवान को मनुष्य मान बैठे, ये भी मनुष्य होगा जब जन्म होता है, पैदा होता है। तो उस शंका का निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, तो ये अहम वेद मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं जानते? कहते मम ईश्वरस्य जन्म स्वेच्छाविर्भाव मात्रम अतएव अलुप्त ज्ञान शक्तित्वात् सर्वाणि वेदमि। भगवान कहते हैं मैं हूं ईश्वर, इसलिए मम ईश्वरस्य जन्म में, मुझ ईश्वर का जो जन्म है वो कर्म बंधन में बंधे होने के कारण नहीं होता है। स्वेच्छा से, लोक मंगल की भावना से, अपनी माया का आश्रय लेकर के मैं प्रकट होता हूं। परमात्मा का जो अवतार है वो कर्म बंधन से विवश होकर के नहीं है, वो स्वाधीन है, स्वैच्छिक है। उतरना, अवतार माने उतरना, प्रकट होना। तो ये मनुष्य की बस की बात नहीं है, मनुष्य वैसा नहीं कर सकता। तो मम ईश्वरस्य, मुझ ईश्वर का जो जन्म है माने प्रादुर्भाव है, माने प्रकट होना है, माने अवतरित होना है, वो कैसे बोले, स्वेच्छा आविर्भाव मात्रम, स्वेच्छया आविर्भाव जस्य, वो स्वेच्छा से है, अपनी इच्छा से है। मनुष्य का जन्म अपनी इच्छा से नहीं है। दुनिया का कोई मनुष्य नहीं चाहेगा कि माता की गर्भ रूपी दरी में, गर्भ रूपी कंदरा में, गर्भ रूपी कारागार में मुझे फिर आना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये चक्र, ये संस्कृति, ये बार बार मुझको भोगनी पड़े, कोई नहीं चाहेगा। और ऐसी भट्टी है महाराज, माँ का गर्भ ऐसी भट्टी है कि इतनी तीव्र आग होती है उसमें कि जो दाल कुकर में नहीं पकती 10 सीटी देने पर भी वो साबुत खा जाओ, पक जाती है। ये जठराग्नि की इतनी तीव्र उसका ताप होता है। कीटों से खाया जाता है, मलमूत्र के भांड जैसे में पड़ा रहता है, उल्टा लटका रहता है, रोता रहता है। और 7 मास का होने पर तो पिछले 100 जन्मों की याद आ जाती है। कितने? 100 जन्मों की सारी पिक्चर, उसके जीवन की सारी रील उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। लोग कहते हैं कि ये तो बालक छोटा ही नहीं जानता। जन्म लेने के बाद बालक को छोटा मान करके माता पिता और घर के लोग इसे नहीं पता कुछ भी, जबकि गर्भ में है तो भी सब जानता है। 7 मास का हो जाता है तो अपने 100 जन्मों की स्मृति उसकी आंखों के सामने कौंध जाती है। मैं कहां क्या क्या था, कैसे कैसे हुआ, क्यों आया यहां।
और प्रार्थना करता है एक बार मुझको मुक्त कर दो यहाँ से। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में गर्भस्तुति के नाम से कपिलोपाख्यान प्रसंग में बहुत प्यारे श्लोक है। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्त, उस भगवान की शरण में जाता है, प्रार्थना करता है महाराज इस भयंकर कारागार से मुझे मुक्त करो। तो कौन संसार का जीव होगा जो स्वेच्छा से माता के गर्भ की वेदना को भोगने के लिए आना चाहेगा? सब कर्म के बंधन में मजबूरी में बंधे आते हैं, लेन देन शेष है। क्यों जन्म होता है? बोले कुछ लेना और कुछ देना है। महापुरुषों ने इसलिए कहा कछु लेना न देना मगन रहना, पर दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता। इस दुनिया में दो ही काम है, लेना और देना। चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे नमस्कार हो, संसार में कुछ भी हो, लेना और देना है। किसी से पिछला हिसाब बराबर करने के लिए लेना है और किसी का चुकाना है, यही तो करने आए हैं। और जब तक ये हिसाब बराबर नहीं होता लेन देन का, तब तक संसार में हजारों नहीं लाखों बार आना पड़ेगा। इसलिए हमारे काशी जी के एक बड़े प्रसिद्ध श्री बटुक प्रसाद शास्त्री जी हैं। यद्यपि ये वाक्य एक बार हमारे पिताजी ने भी प्रयोग किया था, पर उनका बड़े समूह में कहा गया। किसी का क्या, श्री खेमका जी से उन्होंने पंचांग के लिए अथवा सिद्धांत पत्रिका के प्रकाशन के लिए कागज लिया। कागज लेते हैं ना पुस्तक छापने के लिए, कागज लेते हैं पुस्तक छपेगी। तो उसका धन देने की बारी आई, कुछ देर वेर हुई होगी, तो उन्होंने कहा भाई या तो ले लो या फिर उसको दान खाते में कर दो, भुगतान या दान, क्योंकि यदि शेष रह गया तो मुझको देने आना पड़ेगा और तुझको लेने आना पड़ेगा। ये झंझट खत्म करो बराबर। यदि शेष रह गई वासना मेरे मन में देने की और तेरे मन में लेने की, तो मुझको देने आना पड़ेगा और तुमको लेने आना पड़ेगा। और काशी में होने पर भी ये कष्ट, ये संकट ना हो, तो या तो भुगतान करो या दान करो, हिसाब बराबर करो, लेने देने की वासना शेष ना रह जाए। हमारे मन में कुछ वासना जो शेष रह जाती है, कुछ देने की वासना का मतलब क्या है? बास माने महक। वासना का अर्थ लोगों ने बहुत खराब लगा लिया, साहब ये तो वासना से, ये तो वासना है, ऐसा गलत अर्थ में लगा ले। वासना माने पुष्प हाथ से निकल गए, अब पुष्प हाथ में नहीं है, पर पुष्प की बास माने गंध रह गई। ऐसे ही संसार के समग्र विषयों से तुम दैहिक रूप से विरत हो गए, पर उसकी स्मृति, उसकी खुशबू, उसकी महक, उसकी गंध रह गई। ये वासना है, ये है वासना। लेने और देने की वासना शेष रहेगी तो आना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मुझे ईश्वर का जो जन्म है, यद्यपि जन्म नहीं है, वो जन्म पद से समझाने के लिए कह रहे हैं, वो स्वेच्छाविर्भाव मात्र है, स्वेच्छा से आविर्भाव होना है, प्रकट होना है। अतएव अलुप्त ज्ञान शक्तित्वात्, इसीलिए मेरा जो ज्ञान है और शक्ति है वो अलुप्त, लुप्त नहीं होती। मेरी स्मृतियां भी प्रभावित नहीं होती, मेरी शक्ति भी प्रभावित नहीं होती, मेरा जो ज्ञान है, बोध है, वो भी प्रभावित नहीं होता। इसलिए मैं सब जानता हूं। और तुम क्यों नहीं जानते? अर्जुन से कह रहे हैं। बोले तब जीवस्य, इसलिए अर्जुन को जो कह रहे हैं जीव का प्रतिनिधि मान करके कह रहे हैं, तब जीवस्य तो कर्म, कर्म बसात देहधारिणो। ये जो जीव कैसा, बोले कर्म के बंधन के कारण ये देह धारण करता है, कर्म के विवश होकर के। तो कर्म बसात जो देहधारी है वो जन्म लेकर के आता है, तो कर्म बंधन की रज्जू में बंध करके आता है, और मैं स्वच्छंद होकर के प्रकट होता हूं। तस्माद एवं लुप्त ज्ञान शक्तित्वात्, इसलिए जीव की शक्ति और ज्ञान दोनों लुप्त हो जाते हैं। पैदा होते ही बालक रोता है तो कैसे क्वां क्वां, वो कहता क्वाहम क्वाहम, मैं कहाँ आ गया।
फिर धीरे धीरे पुरानी स्मृतियों में और नई जो संसार की परिस्थितियां हैं इनमें सामंजस्य बनाता है। पिछले जन्म में तो माता जी कोई और कही जाती थी, ये कह रहे हैं ये माँ है, ये बाबा है, इसलिए बालक सबसे पहले क्या बोलता है? माँ। माँ संसार की जितनी भी वर्णाभिव्यंजक ध्वनियां हैं, माने अक्षराभिव्यंजक जितनी भी ध्वनियां हैं संसार में, चाहे किसी भी भाषा की कोई भी हो, सबसे सरल और सबसे मधुर कोई है तो वो है माँ। माँ बोलने में मेहनत नहीं है और मज़ा भरपूर है, आनंद भरपूर है। अब मैं शब्द इसलिए नहीं बोलता कि हमारे महाराज कहते मज़ा नहीं कहना चाहिए, उसको समझने के लिए, सहजता के लिए कहते हैं। माँ बोलने में परिश्रम रंच मात्र भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल होठ से होठ मिल जाए और माँ हो जाती है। देख लो ना, किसी की जरूरत नहीं है, माँ होठ से होठ मिले और माँ हो गई। और जितने अक्षर हैं उनके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, जीव यहाँ लगे वहाँ लगे, ऐसा हो वैसा हो। यहाँ तो केवल हवा निकल रही थी अंदर से और ये होठों ने दरवाजा बंद कर दिया और नहीं, वो माँ है। तुम्हारे जाते हुए सांस को अपनी अपनी साधना से जो जीवन दे, रोक दे, वो माँ है। अपनी प्रार्थनाओं से, अपने आशीष से तुम्हारे संकटों का जो निवारण कर दे वो माँ है। और ओम में जो माँ है, राम में जो माँ है, उन दोनों मंत्रों के अंदर जो सन्निहित शक्ति है वो माँ है। उसके बाद शुरू होता है बा बा पा पा। ये बालक जो छोटा बालक बिल्कुल अबोध, वो माँ माँ बा पा 3 अक्षरों से शुरू होता है। उसके बाद धीरे 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 अवयव संस्थान में शक्ति आने लगती है, अभ्यास बढ़ता है तो और अक्षर बोलता है, पर प्रारंभ होगा तो माँ से, बा से, पा से। और इसीलिए गऊ को माँ कहा जाता है क्योंकि उसका बालक सबसे पहले क्या बोलता? माँ। दुनिया के किसी और जीव के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि उसका बालक पहला उच्चारण माँ कर सके। इसलिए जो मनुष्य में दिव्यता है उससे कई गुना अधिक दिव्यता गौ माता में है। तो माँ तो फिर माँ ही है। माँ तो ऐसी सत्ता है कि सारी दुनिया के गम भुला दे। व्यक्ति दुनिया से पीड़ित होकर के आए और दुखी होकर के आए, हार करके आए, एक बार माँ के आंचल में छुप जाए तो लगता है सारी दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच के अंदर आ गया। अब कौन डरे? बाप से प्रताड़ित हो तो माँ, घर से प्रताड़ित हो तो माँ। वो भाग्यशाली होते हैं कि जिनके जीवन में देर तक माँ रहती है। बिना पुण्य के ये संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जीव के साथ में समस्या क्या है? कर्म बसात शरीर धारण करता है, इसलिए उस चक्कर में वो सामंजस्य नहीं बन पाता, पिछला भूलना पड़ता है। अब नए किसी व्यक्ति को पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी बहुत दिन तक देखता रहता है। अच्छा, बालक जितने गौर से सुन सकता है, बड़ा उतने गौर से नहीं सुन सकता। अंग्रेजी में एक शब्द है कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन। पूर्ण तन्मयता के साथ बालक का देखना। अब गौर से, महाराज जी, स्वामी जी गौर से देखिए, उसकी आंखें पलक नहीं झपकती, जिसको देखता है तो जी भर के ही देखता है, और सुनता है तो महाराज बिल्कुल निर्भ्रांत होकर के श्रवण करता है, मानो आपका फोटो खींच रहा है, एक्सरा कर रहा है। वो बालक की ग्रहण क्षमता बहुत तीव्र होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, पर धारण क्षमता कमजोर होती है। बहुत कुछ जानना होता है, समय कम होता है, और वो जो है चिप थोड़ी कमजोर है, छोटी है, इसलिए टिकता कम है। ग्रहण क्षमता बहुत जबरदस्त होती है बालक की। इसलिए सामंजस्य बनाता है। पिछले जन्म की सब स्मृतियां करनी पड़ती हैं, नया ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा था वो मिटाना पड़ता है, नया फिर लिखना पड़ता है। इसमें जंजाल में बालक को 10-12 महीने या 1-2 साल लग जाते हैं बोलने में और यहाँ स्थायी होने में। इसलिए कह रहे हैं भगवान की
जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो लुप्त नहीं होता, क्योंकि वो मजबूरी में नहीं आते, स्वेच्छा से आते हैं। और जीव मजबूरी में आता है, लाचारी में आता है, परतंत्रता में आता है, इसलिए दुख के कारण वो भूल जाता है। प्रायः ऐसा पुराणों में बहुत जगह लिखा हुआ है, संत भी कहते हैं कि कलयुग में प्रायः अधम जीवों को जन्म मिलता है। बाबा जी को बोलना कि आपकी कथा थोड़ी धीमे चले। महाराज जी आप रहने दीजिए। महाराज जी, महाराज जी, हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कैसा और आवश्यक हो तो हम माइक भेज दें, अपना क्या जाता है। तो प्रायः ये सुनने में आता है कि संसार में कलयुग में अधम से अधम जीवों को, महाराज जी, अधम से अधम जीवों को कलयुग में जन्म मिलता है। कभी सुनी बात ये? कभी सुनी? सुन लो तो फिर दोबारा कह दें। सतयुग में पूर्ण शुद्ध विशुद्ध धार्मिक सात्विक जनों को ही, बहुत कम लोग अधार्मिक दुराचारी बहुत कम, वो घटता गया। त्रेता में धार्मिक लोग कुछ कम हुए, अधार्मिक थोड़े बढ़े। द्वापर में धार्मिक लोग और कम हो गए, अधार्मिक थोड़े बढ़ गए। कलयुग आते 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 75% लोगों की अधार्मिकता का भाव रहेगा और 25% लोगों में कुछ शेष रहेंगे संस्कार, वो भी क्षीण होते चले जाएंगे। तो कलयुग में प्रायः अधार्मिक और विशुद्ध तामसिक अधम से अधम जीव छटे छटाए भेजे जाते हैं कलयुग में। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? नहीं? डॉक्टर साहब समझ में आ रही बात? नहीं? अब आप कहोगे साहब इतने बड़े बड़े महात्मा, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, रामानंदाचार्य जी महाराज, श्री तुलसीदास जी महाराज और परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और न जाने कितने असंख्य असंख्य महापुरुषों की पावन रस से धरा कृतार्थ हुई, तो कैसे कह देंगे? तो हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम सुनी सुनाई कह रहे हैं। बड़े महापुरुषों ने कही, उन्होंने कहा हाँ ये सही है कि बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज, ये ब्रज की विभूतियां, परम श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज, गया प्रसाद जी महाराज, कैसे कैसे अद्भुत नाम हैं जिनका स्मरण करने से भी चित्त पवित्र हो जाए। ये विभूतियां परम श्रद्धेय धर्म सम्राट जी महाराज एक प्रसंग में कहते हैं, हाँ ये विभूतियां भी आई हैं, पर यह सत्य है कि कलयुग में प्रायः अधमाति अधम जीवों को ही जन्म लेने का अवसर मिलता है। फिर वो एक दृष्टांत देते हैं इस बात को समझने के लिए। शंका तो आई गई, पर समाधान क्या है? बोले पूछे, उन्होंने पूछा प्रसंग में कि बताओ अच्छा कारागार में कौन जाता है, जेल में कौन जाता है? लोगों ने कहा अपराधी जाते हैं। बोले कैसे जाते हैं? बोले हाथों में हथकड़ी होती है, पैरों में बेड़ी होती है और ऐसा और वैसा, कपड़े वैसे होते हैं ना। तो वो जो कारागार में अपराधी जाते हैं वो प्रसन्न होके जाते हैं कि रोते हुए जाते हैं, खिन्न होके जाते हैं? बोले खिन्न होके जाते हैं। बोले उसी कारागार में नित्य बहुत शानदार वर्दी पहन करके, हेट लगा करके, गाड़ी से हाथ में हथियार ले करके जेलर भी जाता है कि नहीं? पुलिस वाले भी जाते हैं कि नहीं जाते? बोले जाते हैं। कारागार में अपराधी भी जाते हैं और कारागार में सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी भी जाते हैं, अधिकारी भी और अपराधी भी। पर वो अधिकारी क्यों जाते हैं कारागार में? बोले अधिकारी बंधन में बंध करके नहीं जाते, अपराधी बंधन में बंध करके जाते हैं। अपराधी रोते हुए जाते हैं, खिन्न होकर के जाते हैं, क्लेश का अनुभव करते हुए जाते हैं, परंतु अधिकारी प्रसन्न होकर जाता है और बड़े गौरव से जाता है, अपना परिचय देता है, मैं जेलर हूं। कोई अपराधी आपको ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि अमुक बैरक में और अमुक नंबर की जर्सी पहन करके मैं अमुक अमुक अपराधी हूं। जेलर बोलेगा, पुलिस वाला बोलेगा। बोले उन जेलरों के जेल में जाने पर सरकार गाड़ी देती है, ड्रेस देती है, वेतन देती है, सम्मान देती है, पर कारागार में रहने वाले उनको अपराधियों को रोटी। बोले जैसे कारागार में अपराधी भी जाते हैं और व्यवस्था के लिए अधिकारी भी जाते हैं,
वैसे ही कलयुगी इस व्यवस्था में, इस समय में अपराधी माने वो अधमादि अधमाधि अधम अधमाति अधम जीव भी आते हैं, तो इनके मार्गदर्शन के लिए, व्यवस्था के लिए परमात्मा अपने द्वारा नियुक्त कुछ संतों को अधिकारी बना करके भेज देते हैं। इनका मार्गदर्शन करो, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संत भगवान के जैसे सत्ता का प्रतिनिधि, शासन का प्रतिनिधि जेलर और पुलिस है, वैसे ही भगवान की सत्ता के, दिव्य सत्ता के प्रतिनिधि संत हैं और मार्गदर्शन के लिए आते हैं, व्यवस्था के लिए आते हैं। इसलिए जीव आता है कर्म बंधन में बंध करके, परंतु जो महापुरुष हैं, अवतारी भगवान अवतार हैं भगवान के, या भगवान की भगवत विभूतियां हैं, संत महापुरुष हैं, वो आते हैं व्यवस्था के लिए। एक आता है व्यवस्था से और एक आता है विवस्था से, लाचारी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए दोनों बातें स्पष्ट हो गई। भगवान का ज्ञान इसलिए अक्षुण्ण है कि वो स्ववश हैं। श्रीमद् भागवत जी में भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। तो स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम, यद्यपि अपने वो आत्माराम है भगवान, तो वो पूर्ण काम है, आप्त काम है, आत्माराम है, अपने आनंद में रमण करने वाले हैं, परंतु क्वचित माने कदाचित विहार करने की भावना जब आती है तो प्रकृतिम उपेयुषी माने इस माया शक्ति का, इस प्रकृति का आश्रय लेते हैं, इसका अवलंबन लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं। प्रकृतिम उपेयुषी यद भव प्रवाह, जिससे कि ये संसार का प्रवाह निरंतर चलता रहे, तो विभिन्न रूपों से, नामों से अवतरित होने का अभिनय करते हैं। इसलिए भगवान अवतरित होते हैं तो उनका ज्ञान अक्षुण्ण है, अबाध है, और जीव बेचारा बंधा बंधाया आता है तो बंधन के कष्ट के कारण उसका ज्ञान विलुप्त प्राय हो जाता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं मैं जानता हूं और तुम। जीव स्थानीय, परतंत्रता से जन्म लेने वाला जीव नहीं जानता। तो भाष्यकार कह रहे हैं बहुनी में मम माने में माने मम, व्यतीताने माने अतिक्रांतानि, बहुत सारे अवतारों के विषय में संकेत कर रहे हैं। और तब चाहे अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, पर उन सबको अहम वेद माने अहम जाने, मैं जानता हूँ। सर्वाणी माने सबको, परंतु न तुम वेत्थ न तुम जानी से, तुम नहीं जानते। कारण क्या है? बोले धर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्। भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं क्यों नहीं जानता मनुष्य कि धर्म और अधर्म आदि से राग द्वेष लोभ ईर्ष्या आदि लगा लीजिए, इसके द्वारा प्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति होने के कारण, राग द्वेष आदि के द्वारा ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध हो गई, तस्मात् इसीलिए जीव नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। अहम पुनः, भगवान कहते हैं फिर मैं जानता हूँ उसमें, बोले अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् अनावरण ज्ञान शक्ति इति वेद अहम। हे परंतप, हे परंतप, मैं क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध माने मिलावट नहीं है। शुद्ध शब्द बेचारा बहुत पीड़ित हो गया। शुद्ध घी और शुद्ध देसी घी, अब कोई विशुद्ध घी, अब विशुद्ध हो गया। जैसे यथार्थ, किसी ने, जो गीता जी थी, गीता जी को अपने विचारों से प्रदूषित करके नाम रख दिया उसका यथार्थ, आगे यथार्थ गीता। जैसे किसी ने डालडा के कनस्तर पर लिख दिया शुद्ध घी। घी कहना पर्याप्त था, शुद्ध कहने का मतलब क्या था? माने शंका तो अपने आप में ही पैदा हो गई। यथार्थ कहा माने भगवान कृष्ण ने जो गीता कही वो गीता तो रह गई पीछे, और अब आपने कहा कि नहीं यथार्थ तो ये है, वो वाली नहीं थी।
यद्यपि कटाक्ष नहीं कर रहे हैं पर मन में प्रश्न तो आता है, पूछ ले साहब, ये है मेरे यथार्थ पिताजी, ये मेरी यथार्थ माता जी, क्या औचित्य इस बात का। जैसे यथार्थ पिताजी के साथ में विशेषणीभूत नहीं बन सकता, वैसे किसी गीता आदि किसी यथार्थ वेद कैसे हो सकता है। जो नित्य है, जो शुद्ध है, उसमें तुम अपनी मीन मेख निकालो और अपने ही कुविचारों का मिश्रण करके, तो ऐसा ही आज का समय चल रहा है। माने भगवान कहते हैं मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात्, मेरा जो स्वभाव है इसलिए अनावरण शक्तित्वात्, मेरी ज्ञान शक्ति अनावरण है, उस पर कोई माया का प्रभाव पर्दे का काम नहीं कर सकता, आवरण नहीं पड़ सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे हैं कथम तर्हि तब नित्येश्वरस्य धर्मा धर्मा भावे अपि जन्म इति उच्यते। तो प्रश्न किया अर्थात भूमिका के रूप में उत्थापना करते हैं कि फिर आप नित्य हो, ईश्वर हो, और धर्म और अधर्म का आप में अभाव है, ऐसा होने पर आपके जन्म का औचित्य क्या है। ईश्वर हो गए तो फिर जन्म कैसे। भगवान उत्तर दे रहे हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान ने कहा कि आत्ममायया संभवामि। उत्तर तो ये चौथे चरण ने ही दे दिया, भवामी कह देते पर्याप्त था, पर सम उपसर्ग लगा के कहा संभवामि, और सम उपसर्ग ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। फिर भी किसी के मन में शंका हो तो उत्तर दे रहे हैं आत्म माया, अपनी माया का आश्रय लेकर के, आलंबन करके, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के, आलंबन लेकर के भगवान कहते हैं अजोपि सन, मैं अजन्मा हूं। अ और ज, अज शब्द में दो हैं, अ ज माने अ माने नहीं, ज माने जायते, जो उत्पन्न नहीं होता। मैं अजन्मा होने पर भी, अव्ययात्मा अपि सन, अव्ययात्मा होने पर भी, और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन, जीवों का अधिपति होने पर भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के मैं शुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति का मैं अवस्तंभ्य, उसका आश्रय लेकर के आत्माया संभवामी, मैं अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। ये तो उसका सामान्य अर्थ हो गया। ईश्वरस्य अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानत्वे, ईश्वर को अतीत माने भूतकाल का, और अनागत माने भविष्य का, और वर्तमान माने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। वर्तमान माने अब वर्तमान में जो चल रहा है अभी का, तीनों कालों का ज्ञान रहता है। इसका कारण क्या है, ये प्रश्न उठा तो उसका उत्तर दे रहे हैं। यद्यपि भगवान का पारमार्थिक जन्म नहीं होता, वस्तुतः भगवान का जन्म नहीं होता, प्रातिभाषिक जन्म संभव, हाँ प्रातिभाषिक आभास होता है जैसे, तो भगवान का जन्म जैसा माना जाता है। भाष्यकार ने बहुत युक्ति से इसमें इव शब्द का प्रयोग कर दिया इस श्लोक का अर्थ समझने में। कहते प्रश्न किया कि ईश्वरत्वे लिंग देहादि शून्यस्य कथन जन्म। ईश्वर तो लिंगादि देहों से शून्य है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, संड है, ये तो फिर कैसे संभव है ऐसे परमात्मा का जन्म।
ईश्वरस्य कारणाभावात्, परमात्मा के जन्म का कोई कारण नहीं दिखाई देता, तो कारणाभावात् जन्मैव अयुक्तम, भगवान के जन्म की बात ही व्यर्थ है, अयुक्त है। अतीत अनेक जन्म बत्तंतु दूरोत्सारितम, और ये कहना कि बहुत सारे जन्म हुए, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। भगवान का उनकी जन्म की चर्चा करना ही अयुक्त है, पर ये कहना बहुत सारे जन्म, ये तो सर्वथा असंगत है। इन दोनों प्रश्नों का और ये ईश्वर के अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानत्व का हेतु क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया इस श्लोक के द्वारा। उसको संक्षेप में कहें, स्वाम माने स्वस्मिन अध्यस्ताम शुद्ध सत्वात्मिकाम, ये आनंद गिरी जी ने अर्थ किया है। स्वाम माने स्वस्मिन अध्यस्ताम शुद्ध सत्वात्मिकाम प्रकृतिम अवष्टभ्य माने अधिष्ठाय, अपने अपने अंदर सन्निहित जो शुद्ध सत्व रूपा प्रकृति है उसका आश्रय लेकर के स्वेच्छाविर्भूत शुद्ध सत्वात्मक मूर्तियां अवतरामि, स्वेच्छा से मैं आविर्भूत होता हूँ और सत्य मूर्ति के रूप में होता हूँ। तो भाष्यकार कहते हैं अजह अपि माने जन्म रहित अपि, भगवान जन्म रहित हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, ऐसे भगवान के विशेषण हैं। जन्म रहित होने पर भी और अव्यात्मा माने अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव होने पर भी, और भूतों माने ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जीवों के शासक, ईशनशील माने शासक होने पर भी अपनी प्रकृति वैष्णवी प्रकृति का, त्रिगुणात्मिका माया का आश्रय लेकर के, जिसके बस में सारा प्रपंच, यस्या बसे सर्वम जगत वर्तते या मोहितम सत स्वयं आत्मानम वासुदेवम न जानाति, जिस माया से मोहित होने के कारण लोग भगवान को भी नहीं जानते, या मोहितम, जिस माया से मोहित होकर के सत स्वयं आत्मानम वासुदेव न जानाति, ताम प्रकृतिम, उस प्रकृति को, स्वाम अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय माने वशीकृत करके, संभवामी शब्द का अर्थ कर रहे हैं देहबान इव भवामी, इव शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म जैसा होता है। भगवान का जो देह दिखता है वो चिन्मय देह है, तो वो साधारण भौतिक शरीरों के जैसा दिखता है, ऐसा नहीं है। भगवान के श्री विग्रह को चिन्मय मानना चाहिए, वो मनुष्यों के जैसा जड़त्व प्रयुक्त नहीं है। जैसा हमारा नासवान है, बचपन दिखता है शरीर में, जवानी दिखती है, बुढ़ापा दिखता है, ऐसा नहीं है। हमारा जो शरीर है वो तो क्षयिष्णु है, वो तो क्षीण होता रहता है, पर ऐसा भगवान का श्री विग्रह नहीं है। इसलिए भगवान जितने भी समय तक यहाँ रहे, कभी किसी ने सुना कि साहब बड़े रह गए, उनकी मूछ निकल आई, किशोर ही रहे। इसलिए संसार के विकारों का प्रभाव भगवान के चिन्मय बपू पर नहीं होता, चिन्मय देह पर नहीं होता, दिव्य देह पर नहीं होता। तो देहवान इव भवामी, अर्थात जात इव, जन्म लेने वाले जैसे, देहवान जैसे दिखते हैं, पर परमार्थता ऐसा नहीं है। वस्तुतः भगवान का जन्म नहीं होता। तब ये जो स्तुतियां हैं, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, ये स्तुति अपने आप में उत्तर दे रही है। भगवान प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए। कौशल्या की गोद, ये जो मातृ कुक्षी में निवास करने की बाध्यता है वो जीव के साथ है, ईश्वर के साथ नहीं है। इसलिए माता की कोख में आकर के निवास करते हैं तो ऐसे ही करते हैं जैसे सारे संसार के जीवों में। वो तो पहले से ही सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, तो अलग से कोख में रहने की जरूरत क्या है। ऐसा जीव बताओ जिसके अंदर भगवान की सत्ता नहीं है, कोई है? चींटी से लेकर, चींटी तो हम कह रहे हैं, मैंने आपकी नज़र में छोटे से छोटा, लघु से लघु, अणु से अणु कोई जीव नाम लेके बताओ जिसको तुम जानते हो, और बड़े से बड़े का नाम बताओ जिसको जानते हो, या नहीं भी जानते, सुना है, बता दो, जिसमें परमात्मा सत्ता नहीं है।
सब में परमात्मा पूर्व से ही अनुस्यूत है, तो स्पेशली माँ के गर्भ में अलग से क्यों आवेगा? प्रकट होना है, उसको प्रकट होना है तो माँ के गर्भ से प्रकट हो, और चाहे हिरण्यकशिपु के राजमहल के आंगन में खड़े हुए खंबे से प्रकट हो। अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, प्रहलाद की भावना का आदर करने के लिए, उनके वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त के भाषण को, उनकी बात को सच्चा सिद्ध करने के लिए भगवान खंबा फाड़ करके प्रकट हुए। सिंह भगवान की जय। वो कौन सा गर्भ था साहब? इसलिए भगवान को प्रकट होने के लिए गर्भ के बंधन की आवश्यकता नहीं है। वो तो कोई पुण्यात्मा, कोई ऐसे कृतकृत्य जीव होते हैं महाराज, जिनको भगवान अपनी माता होने का गौरव देने के लिए, केवल उनको श्रेय देने के लिए, यश देने के लिए आश्रय ले लेते हैं कि मेरी माँ है। यशोदा माँ कितनी पुण्यशीला होगी। किसी को पिताजी होने का गौरव देना है, सौभाग्य देना है, उसको धन्य करना है, तो उसको उस रूप में श्रेय देने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा वो हैं कहाँ? नहीं, वो तो सभी जीवों के अंदर है, कहीं से प्रकट हो जाए। बलिहारी व घट की जाघट परगट होए, वो तो सब में घट घट में बसता है ना, पर घट वही बलिहारी है जिससे वो परमात्मा सत्ता प्रकट होती है। ये बड़ी बात है कि कहाँ से वो प्रकट हुआ। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म को भगवान ही खुद कहेंगे मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं भाई, ये लौकिक नहीं है, संसारी जीवों के जैसे नहीं है। तो अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। महाराज भगवान इसलिए एक प्रमाण भी बहुत अच्छा है, सतो ही माया जन्म जायते न तो तत्वतः। परमात्मा का जो जन्म है वो जन्म जैसा, मनुष्य के जन्म जैसा क्यों लगता है? बोले माया, वस्तुतः जन्म नहीं होता। बंध्या पुत्रो न तत्वेन माया बापि जायते। तो जो बंध्या का पुत्र है, व्यवहार में ऐसा आता है, ग्रंथों में तो ऐसा मिलता ही है। कोई आपस में चर्चा कर रहे थे, दो लोग जैसे लंबी फेंकने वाले होते हैं, बोले अरे रे वो बंध्या का पुत्र जा रहा है। कोई जा रहा था, उसको दिखा रहे हैं, बोले बंध्या का पुत्र जा रहा है। तो प्रश्न तो ये उठना चाहिए था कि जब बंध्या है तो पुत्र कैसे है, और पुत्र है तो फिर बंध्या कैसे रह गई? जो बंध्या है, जिस माँ में प्रसूता के गुण नहीं है, प्रसव की सामर्थ्य नहीं है, वो किसी को पुत्र रूप में कैसे जन्म दे सकती, मेरे संतान कैसे हो सकती है? तो एस बंध्या सुतो याति, ये बंध्या का पुत्र जा रहा है। तो ये प्रश्न तो उठना चाहिए था ये कि बंध्या थी तो पुत्र कैसे, और पुत्र हुआ तो बंध्या कहाँ रही? पर दूसरा उससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके फेंकने वाला मिल गया। और हाँ, सशस्त्रिंग धनुर्धर, इसने खरगोश के सींगों का बना हुआ धनुष ले रखा है। पहले तो बंध्या का पुत्र होना ही संभव नहीं है, फिर खरगोश के सींग हों तो धनुष बने, पर वो खरगोश के सींगों का धनुष बना के लाया है, जबकि खरगोश के सींग ही नहीं होते। उसने कहा खपुष्पकृत शेखर, अरे इसने सर पर जो मुकुट पहना हुआ है, ये आकाश पुष्पों का मुकुट है। मैं समझ गया, वो आकाश में कहीं सुमन होते हैं, पुष्प होते हैं क्या? पर वो लंबी फेंकने वाला था, चौथा एक कदम आगे बढ़ के बोला ओहो, अब समझ में आ गया, ये तो कच्छपी के, कछवी होती है, कछुआ की पत्नी मादा, बोले कच्छपी के दूध में स्नान करके आया है। ऐसा कूर्म चय स्नातः, ये कूर्मी के दूध में स्नान करके आया है। तो पहले तो बंध्या का पुत्र हो,
तब वो आकाश के पुष्पों का मुकुट पहने, खरगोश की सींगों का बना धनुष धारण करे और कच्छपी के दूध में नहावे, पर चारों के चारों लंबी फेंक रहे थे। अर्थात ना तो आकाश के पुष्प होते हैं, न खरगोश के सींग होते हैं, न कच्छपी का दूध उपलब्ध है, और न ही बंध्या का पुत्र, पर व्यवहार है। बंध्या का पुत्र माने न तत्वेन न माया, ना तो तत्व तो मिलेगा ना माया के द्वारा, क्योंकि अनुपलब्ध है। सतो ही माया जन्म, उस सत्य का माया के द्वारा जन्म माना जाता है, तत्व तो नहीं माना जाता। कहते हैं आगे, असतो माया जन्म, असत का माया के द्वारा जन्म, तत्व तो नहीं युज्यते, तत्वतः जन्म उसका भी असत का भी नहीं है। पर बंध्या पुत्र का जन्म न माया से है और न ही तत्व से है। अर्थात भगवान के जन्म के विषय में जितनी भी शंकाएं की जाएंगी, वो सब मनुष्य अपनी समझ के हिसाब से ही करेगा। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, हमारे घरों में बच्चे उत्पन्न होते हैं, वैसे वो भी होता होगा। और वैसे ही देखो, हम लोग भी उत्सव मनाते हैं, तो दशरथ जी और कौशल्या भी उत्सव मना रहे थे, नंद बाबा। आज तो भगवान की कृपा से प्रसंग भी बढ़िया ही है ना। पूरा ब्रजमंडल क्या, पूरा भारतवर्ष क्या, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सनातन मान्यताओं को आदर देने वाले लोग, मानना भी होता है और आदर देना भी होता है। प्राय मान नहीं पाते पर आदर देते हैं। तो सनातन परंपराओं के मानने वाले, सनातन परंपराओं का आदर करने वाले पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, वो सब आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा कल अथवा परसों, जब भी जिसका कोई लोग नक्षत्र की दृष्टि से रोहिणी नक्षत्र का आश्रय लेकर के उत्सव मनाते हैं। कुछ लोग तिथि प्रधान होने से रात्रि को निशीथ काल में अष्टमी हो तो उस दिन का आश्रय लेकर के उत्सव मनाते हैं। तो एक दिन मनाओ, 2 दिन मनाओ, 3 दिन मनाओ, मैं तो कहूँ भगवान करे कि पूरे वर्ष मनाओ, और पूरे वर्ष क्या, पूरी जिंदगी मनाओ। इसमें काय का विभेद है? एक दिन पहले किया, एक दिन बाद में किया, जब अवसर लगे, जैसी आपकी कुल परंपरा हो, गुरु परंपरा हो, उसके हिसाब से आनंद का अनुभव जिस दिन हो जाए, उस दिन तुम्हारे कृष्ण अवतार का आराधन सफल हो जाएगा। और आनंद नहीं आवे तो कितना ही कर लो। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। आनंद आना चाहिए भगवान के। यद्यपि ये बात है कृष्ण जन्माष्टमी और राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी और शिवरात्रि, इन 3 दिनों में प्रायः ऐसा उल्लेख आता है कि अन्न नहीं खाना चाहिए। और अज्ञान से ना, जानकारी न होने के कारण अब तक खाते रहे हों तो आगे सावधान रहना चाहिए। आ जाएंगे। समय क्या हुआ है? तो पूरे भारतवर्ष के, अथवा ये कहें कि पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीयता से भावित मन वाले सनातन धर्मावलंबी, भगवान कृष्ण के प्रति भगवत भाव रखने वाले, क्योंकि भारत में रह करके भी भगवान के प्रति भगवत भाव नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, मना करें। इसलिए पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हों, सबको भगवान कृष्ण के पावन अवतरण की, भगवान के प्रगट दिवस की, प्राकट्य दिवस की, भगवान के अवतार दिवस की भूरी भूरी शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान का जन्म मनुष्य की जैसी प्रकृति से, प्रवृत्ति से, प्रक्रिया से नहीं होता। बस हम लोग बंधन में बंध करके मातृगर्भ से उत्पन्न होते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही समझते हुए भगवान आते क्यों हैं, ये प्रत्यक्ष जन्म कदा किमर्थंचो, भगवान का ये जो अवतार है क्यों होता है और कब होता है, ऐसा प्रश्न बना तो भगवान स्वयं उत्तर दे रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब धर्म क्षीण होने लग जाता है और अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब मैं अपनी माया का आश्रय लेकर के सृजामि आत्मानम माने प्रकट होता हूँ। और इस विषय पर विशेष चर्चा अग्रिम सत्र में। अब वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।